अगर आप शारीरिक रूप से ताकतवर बनना चाहते हो, मानसिक रूप से भी पावरफुल बनना चाहते हो और अपनी बाहरी अट्रैक्शन को 10x स्पीड से बढ़ाना चाहते हो, तो आज का ये 100 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज सिर्फ आपके लिए है। अभी कुछ ही पल में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इस 100 डेज चैलेंज को फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ही मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को पूरा वही 1% लोग देखेंगे जो सच में ब्रह्मचर्य को अपनाकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और 99% लोग इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे क्योंकि वो लोग सिर्फ ब्रह्मचर्य का शो ऑफ करना चाहते हैं। तो आप 1% लोगों में रहिए और इस चैलेंज को अच्छे से समझ के अपनी लाइफ को अंदर से ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। इस वीडियो के अंदर ही आपको ब्रह्मचर्य के 4 पार्ट्स का पता चलेगा। पहले पार्ट में 1 से लेकर 30 दिन तक आपको क्या करना है ये पता चलेगा। दूसरे पार्ट में 31 से लेकर 60 दिनों तक का मैप आपको बताया जाएगा, और तीसरे पार्ट में 61 से लेकर 90 डेज के अंदर आपको क्या करना है इसके गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी, और लास्ट के 10 दिन जो आपका फाइनल राउंड होगा उसमें आप अपना बीस्ट मोड कैसे एक्टिवेट करोगे ये आपको बताया जाएगा। तो आज इस वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि ये एक वीडियो आपको ब्रह्मचर्य की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचा देगी। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको इस 100 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ से 100% संतुष्ट हैं, मतलब हर एस्पेक्ट में आप अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और हर प्रकार से इतने पावरफुल बन चुके हैं कि अब आपको और बेहतर बनने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको इस ब्रह्मचर्य चैलेंज की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसका उल्टा है कि आप फिजिकली भी कमजोर महसूस करते हो, दिमाग में भी सारा दिन टेंशन भरी रहती है और लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं इस बात की भी क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो आपको इस 100 डेज चैलेंज को जरूर फॉलो करना चाहिए और अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में ऊपर जरूर उठना चाहिए। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आपको पहले 1 से लेकर 30 दिनों तक क्या करना है। पहले 30 दिन आपके डिसिप्लिन और फाउंडेशन बनाने के दिन है। ये सबसे क्रूशियल फेज है क्योंकि इसी दौरान आपकी बॉडी और माइंड रेजिस्टेंस दिखाना स्टार्ट करेंगे। आपको अपने आप को सही दिशा में पुश करना है। अर्ली मॉर्निंग रूटीन, ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपका मिशन होना चाहिए। उठते ही 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करके अपने माइंड को शांत करिए और फोकस बढ़ाइए। सुबह जल्दी उठने की रूटीन आज से 100 साल पहले भी पावरफुल थी, और आज के समय में तो ये और भी पावरफुल बन चुकी है, क्योंकि पहले तो डिस्ट्रैक्शंस कम थी, लेकिन आज के समय में सुबह उठते ही डिस्ट्रैक्शंस हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं। तो पहले 30 दिन सुबह जल्दी उठ के अपने माइंड को स्टेबल रखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी, रोजाना 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज कंपलसरी है, चाहे योगा हो, जिम हो या रनिंग हो। ये सब एक्टिविटीज आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने का दम रखती हैं और आपकी एनर्जी को चैनलाइज करती हैं। और अगर आप एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का पार्ट नहीं बना पाते तो मेरी ये एडवाइस याद रखिए कि डेली के मिनिमम 100 पुशअप्स जरूर कर लेना, चाहे 50-50 के 2 सेट में कर लेना या फिर 25-25 के 4 सेट्स में कर लेना। और एक दिन में 100 पुशअप्स करने से कैसे ग्रोथ होती है इस पर हमने फुल वीडियो बना रखी है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उसे भी आप जरूर चेक कर लेना। डाइट कंट्रोल, अपना खाना सात्विक और सिंपल रखिए। हैवी और जंक फूड को अवॉइड करिए और फ्रूट्स, नट्स और होल ग्रेन्स का इस्तेमाल कीजिए। ये फूड आपकी एनर्जी को स्टेबलाइज करेगा। याद रखिए, अगर आपका भोजन आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहा तो उसे खाने का क्या मतलब है, और अगर आपका भोजन आपको आलस, नींद, तमस से भर रहा है तो उस खाने को अवॉइड कीजिए और वही खाना खाइए जो आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्रह्मचर्य कि आप क्या खाना चूज करते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊं कि ब्रह्मचर्य में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो अभी कमेंट कर दीजिए फूड इन ब्रह्मचर्य। डिजिटल डिटॉक्स, क्या आप अपने दिन के 24 घंटे प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं या ब्रह्मचर्य और सेल्फ डिसिप्लिन से अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो ये है आपके लिए स्पेशल ऑफर। 499 के 2 ई बुक सिर्फ 199 में। एक ई बुक में मिलेगा 100 दिन का सेल्फ डिसिप्लिन एक्शन प्लान, सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक का, वो भी 100 दिन का अलग अलग एक्शन प्लान। और दूसरी में वीर्य और ऊर्जा बढ़ाने के 30 नेचुरल तरीके, वो भी कम खर्चे में। ऑफर लिमिटेड है, अभी बाय कीजिए, लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं।
हर दिन 1 घंटा बिना फोन के टाइम बिताइए और अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करिए, चाहे वो रीडिंग हो या जर्नलिंग हो या आपकी कोई भी हॉबी हो जो आप बचपन से करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाते। बस ध्यान ये रखना कि आपकी हॉबी आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करती हो। और इसी के साथ मेरी आपके लिए ये एडवाइस है कि जो भी कंटेंट आप अपने फोन पर देख रहे हो, खुद से सवाल करो, क्या वो आपको बेटर बना रहा है या फिर वो बस एंटरटेनमेंट के नाम पर आपका टाइम बर्बाद कर रहा है। इस फेस में आपका रेजिस्टेंस कम होगा लेकिन टेम्पटेशंस ज्यादा बढ़ने लगेंगी। ये वक्त आपके मेंटल टेस्ट का है। आपको अपने माइंड और बॉडी को और ज्यादा ताकतवर बनाना है। एडवांस फिजिकल ट्रेनिंग, आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करना होगा। अब हर वीक एक चैलेंज सेट कीजिए, पुशअप्स, रनिंग या वेट्स को थोड़ा और बढ़ा दीजिए। ये आपके फिजिकल स्टेमिना को बेस्ट लेवल पर ले जाएगा। स्किल डेवलपमेंट, हर दिन 1-2 घंटे किसी प्रोडक्टिव स्किल पे काम कीजिए, जैसे न्यू लैंग्वेज सीखना, करियर रिलेटेड नॉलेज डेवलप करना या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करना। इससे आप हर दिन 1% बेहतर बनने लगेंगे और इससे सेल्फ इंप्रूवमेंट काफी फास्ट होगी। सोशल कंट्रोल, इस फेज में सिलेक्टिव सोशलाइजेशन करनी है। उन लोगों से दूर रहिए जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताइए जो आपको मोटिवेट करते हैं। अब बात करते हैं अगले 30 दिनों में आपको क्या करना है। ये सबसे ट्रिकी फेज होता है क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम लोग चैलेंज पर क्विट कर देते हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी और फेथ बनाकर रखनी है। तो अब सुनिए इस फेज में आपको क्या करना है। इंक्रीज इन डिसिप्लिन, आपके डेली रूटीन में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये नो चीट डेज फेस है। आपको हर दिन 100% एफर्ट्स डालने हैं। जो भी सेल्फ इंप्रूवमेंट हैबिट्स पहले बताई गई हैं वो इस फेस में टूटने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपको उन्हें टूटने से रोकना है और कंसिस्टेंट बने रहना है। फोकस ऑन मेंटल हेल्थ, रोजाना जर्नलिंग और ग्रेटिट्यूड थॉट्स लिखना कंपलसरी बनाइए। हर दिन रात को अपनी प्रोग्रेस पे 5 मिनट रिफ्लेक्शन करिए कि आपने आज क्या सीखा, क्या इंप्रूव किया और कहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। रिड्यूस एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रैक्शंस, एंटरटेनमेंट को मिनिमम कर दीजिए। सिर्फ वही चीजें कंज्यूम करिए जो आपको मेंटली अपशिफ्ट करें। मोटिवेशनल वीडियोस, ऑडियो बुक्स या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कंटेंट से अपना ब्रेन पॉजिटिव वे में रीफिल कर दीजिए। ये फेज आपका मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। अपने अंदर के डाउट्स और एक्सक्यूजेस को खत्म कर दीजिए। आप अपने अंदर एक अनस्टॉपेबल एनर्जी फील करोगे, लेकिन सिर्फ तब ही जब आप कंसिस्टेंट बने रहेंगे। इस फेज में आप अपने सबसे स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन्ड वर्जन से मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी भी एक फाइनल टेस्ट बाकी है। मेंटल साइलेंस प्रैक्टिस, रोज 30 मिनट साइलेंस में बैठना है। ये एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है जो आपके माइंड को कंप्लीट क्लैरिटी और इनर पीस प्रोवाइड करेगी। और मैं यहाँ आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि आंखें बंद करके सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, और उस समय आप ये एहसास कर पाओगे कि आप जो सोशल मीडिया पर कंटेंट कंज्यूम करते हो वो आपके थॉट्स को कैसे कंट्रोल करता है और आपको अपने कंटेंट को अपडेट करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। डिटॉक्स फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, लास्ट के 10 दिन आपको डिजिटल डिटॉक्स करना होगा। सिर्फ जरूरी काम के लिए ही फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए। ये फेज आपके अंदर एक डीप कनेक्शन क्रिएट करेगा और फालतू के डिस्ट्रैक्शंस को आपके लाइफ से निकाल फेंकेगा। अपने वर्कआउट्स और एक्सरसाइजेज में मैक्सिमम एफर्ट्स डाल दीजिए। ये वो फेज है जहां आप अपनी बॉडी और माइंड की एक्चुअल लिमिट को तोड़ देते हैं और अपना एक बेस्ट मोड ऑन कर देते हैं। ये लास्ट फेज में आपकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आपको एक नए माइंडसेट और एनर्जी के साथ इमर्ज होना है जिसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको हिला नहीं पाएगी। और अब वक्त है सोचना बंद करके एक्शन स्टार्ट करने का। ये 100 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आज तक का बेस्ट ब्रह्मचर्य चैलेंज बन सकता है। अगर आप तैयार हो तो नीचे कमेंट करिए बीस्ट मोड ऑन और अपना पहला स्टेप अभी उठाइए। इस दोनों ई बुक्स को खरीदने का लिंक नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाइए और ब्रह्मचर्य का एक नया अध्याय शुरू कर दीजिए।